सुन रहे हैं, घोटाला मार रहे हैं आप लोग श्री कृष्ण गौशाला कहलगांव में। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। बोला कई गाछ काट के बेच दिया गया, उसमें क्या सच्चाई है? कितना भूमि है आप बता सकते हैं आप कहलगांव श्री कृष्ण देखिए गौशाला में? लगभग मतलब जाली खाता कचरा, ये जाली मतलब खतियान बना के बेच दिया गया कुछ एकड़ जमीन लोगों से। जिसके पास सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और स्कूल है, वो कैसे चल रहा है? उसकी तो यूट्यूबर ने अभी मेरे साथ श्री कृष्ण गौशाला कहलगांव के सचिव हैं केशव जोशी, और इन पे तरह तरह के आरोप लगते आ रहे हैं। अरबों का घोटाला, करोड़ों का घोटाला कहलगांव प्रखंड के श्री कृष्ण गौशाला में। लेकिन आज इनसे मिले हम, तो हमने इनसे अपनी बात रखी, क्या आपने अरबों घोटाला किया, क्या आपने श्री कृष्ण गौशाला का जमीन बेचा, या आपने क्या उसकी गाछ काट के आपने बेचा? बहुत सारा मैटर इस पर बात करना चाहेंगे। थोड़ा सर कैसे है जरा बता दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल भारत पर मेरा साक्षात्कार करने के लिए सुशील जी। मैं आपका शुक्रगुजार करता हूं कि आप जनता को स्पष्ट से सकारात्मकता के साथ और एक बेहतर तथ्यों के साथ आज आप प्रमाण पेश करेंगे। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं। एक क्वेश्चन, तीखा सवाल करेंगे आपसे। बिल्कुल। बड़ी सुन रहे हैं, घोटाला मार रहे हैं आप लोग श्री कृष्ण गौशाला कहलगांव में। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। देखिए घोटाले तो रोज आते हैं, लेकिन घोटाला का प्रमाण कोई दे नहीं पाता है। कई वीडियो चला है सोशल मीडिया पर कि जो गाछ काटे जा रहे हैं गौशाला में, बोला कई गाछ काट के बेच दिया गया, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए जब गाछ कटता है तो नीचे सबूत रहते हैं। जड़ को तो कोई खत्म नहीं कर सकता है, तस्वीर को तो कोई खत्म नहीं कर सकता है, वहाँ जो बचे हुए अवशेष रहते हैं उसको तो कोई समाप्त नहीं कर सकता है। और इतना बड़ा शहर है कहलगांव, लोगों को लगता है कि नहीं छोटा शहर है। आज की तारीख में तो कहलगांव की एक बेहतर आबादी के रूप में सारे लोगों की निगाह है, शहर का हृदय स्थल है। मुझे इतना बड़ा दायित्व मिल रखा है। मेरा तो सौभाग्य है कि 23 वर्ष की उम्र में मुझे गौशाला जैसे संस्थान का सचिव का पद दिया गया, जिसके पदेन अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, जो एक नोटिफाइड पोस्ट होता है। मेरा तो ये सौभाग्य है। चाहे मैं कितने आगे बढ़ता चले जाऊं, लेकिन मैं इस कड़ी को थोड़ी भुला पाऊंगा। ये इतना बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और ईमानदारी पूर्वक मैं इसको निभा रहा हूँ। सारे ज़मीनों की संरक्षण के साथ, सारे में एक एक करके घेराबंदी है, चार दीवारी है, सारे में जो खेती होती है उसके तहत जो राजस्व प्राप्त होता है। कुछ ज़मीनें कब्जा में है जो नापी प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे उसको मुक्त कराया जाएगा। किसी भी चीज़ को हासिल करने में एक वक्त लगता है। कोई भी प्रक्रिया नियम का उल्लंघन करके नहीं की जा सकती है। आप कोई भी काम अगर करेंगे तो उसके नियम के तहत किया जाता है। कानून आप हाथ में नहीं ले सकते। कानून हम हाथ में नहीं ले सकते हैं। अब रही बात वृक्ष कटने के आरोप की, मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं। बरसात का समय था, एक गौशाला की मुख्य परिसर में एक भूमि है जो बगीचा, उसका एक जलेबी का वृक्ष सड़क पे गिर गया था। तो उस समय रोड वहां नहीं बना था, रोड खराब था, वहां पे गड्ढा था, उसकी छाया प्रति भी हमारे पास है। तो इसमें क्या हुआ कि वह जब वृक्ष गिरा तो तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी महोदया ने हमको संपर्क किया अपने स्वास्थ्य निरीक्षक से कॉल पर। उन्होंने कहा कि वहां पर ऐसे ऐसे वृक्ष गिर गया, उसको हटा दे, चूंकि वो रोड ब्लॉक से बस स्टैंड को जोड़ता है वाया नहर करके। तो उस वृक्ष जब गिरा तो हमको जानकारी प्राप्त हुई। मैं उस वक्त कहलगांव में नहीं था, मैं भागलपुर से कहलगांव लौट रहा था। तो मैं कहलगांव आया, घटनास्थल पर गया जहाँ पे वृक्ष गिरी थी। इसके उपरांत मैंने वहाँ पर लेबर की टीम बुला करके वृक्ष को हटा करके, जो वृक्ष था उसका जड़ का अवशेष वहीं पर आज भी अवस्थित है, वो वृक्ष को हटा करके हमने उसका विक्रयनामा किया। विक्रयनामा के तहत जो गौशाला के खाते में उसकी राशि जमा करा दी गई, जो नियम संगत रूप से। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी राजस्व की क्षति ना हुई। एक गाछ कटा है? कटा नहीं, वो सड़क पर गिरा, गिरने के बाद आप लोग उसको हटाए और उसको हम लोग विक्रय करके गौशाला में राशि जमा करा दी। यहाँ तो कहा जा रहा है धड़ाधड़ काटा जा रहा है गाछ को। मान लीजिए धड़ाधड़ हम वृक्ष काट रहे हैं तो वो अवशेष वहाँ पे दिखेगा ना तत्काल। उनके पास कई पदाधिकारियों का इसमें मिली भगत भी है। अरे भैया कौन पदाधिकारी? इसके तो पदेन अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। किस पदाधिकारी का मिली भगत है ये बताइए ना। वन पदाधिकारी का है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी का? आप बताएंगे ना कि किसका मिली भगत है। कोई पद धारक का तो आप नाम बोलेंगे, कोई प्रमाण तो होगा। प्रमाण तो चाहिए ना। कोई प्रमाण तो होगा कि ऐसे वृक्ष काटे जा रहे हैं। कहीं की तस्वीर कहीं दे दीजिएगा। इतनी बड़ी भूमि है। मैंने कहा कितना भूमि है आप बता सकते हैं कहलगांव श्री कृष्ण गौशाला में? लगभग 28 डिसमिल का, 28 एकड़ कहा जा रहा है। लगभग 28 एकड़ नहीं है। देखिए कोई भी बोल देने से नहीं ना हो जाना है कि 100 बीघा 200 बीघा, ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट है गौशाला का मुख्य परिसर 6 बीघा, उसके सामने 12 बीघा, उसके बगल में बगीचा 3 बीघा है, पीछे 1.5 बीघा है, पीछे 1.5 बीघा है, ब्रजेश वर्मा के सामने 1.5 बीघा, आमापुर मौजा में जमीन है। इस प्रकार से और एक ब्रजेश वर्मा के समीप, कॉलेज के समीप भी एक और जमीन है। तो विभिन्न रूप से सब मिला करके लगभग 24 एकड़ या 23 एकड़ के लगभग जाएगी जमीन। मतलब 24-25 एकड़ के आसपास जमीन है। जितनी भी भूमि है
जितनी भी भूमि है हमारे कोषाध्यक्ष महोदय, उसकी एक एक भूमि की रसीद, जो वर्तमान रसीद होती है, करंट रसीद, वो अपडेटेड है हमारी सारी। कई लोगों का आरोप है कि जमीन का जो है मतलब जाली खाता कचरा, ये जाली मतलब खतियान बना के बेच दिया गया कुछ एकड़ जमीन लोगों से। क्या उसमें केशव जोशी का हस्ताक्षर है? क्या उसमें गौशाला, श्री कृष्ण गौशाला के किसी भी कार्यकारिणी सदस्य का हस्ताक्षर है? क्या किसी भी पदाधिकारी का हस्ताक्षर है? क्या गौशाला की जमीन बिकी है? क्योंकि हमारी जितनी जमीन है, हमारी जमीन आज भी सारी रसीद कट रही है और हमारे कब्जे में है सारी जमीन। एक दो जमीन जो हमारे कब्जे में नहीं है, जो लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया, उसके लिए BLDR फाइल किया हुआ है। सरस्वती विद्या मंदिर के द्वारा जो अवैध तरह से स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिसके पास एक मामला और है, जिसके पास शिशु विद्या मंदिर स्कूल है, वो कैसे चल रहा है? उसकी तो आज तारीख भी है। मैं अभी तारीख में उपस्थित होकर के यहाँ आ रहा हूँ। तो मॉर्निंग कोर्ट था, मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। नहीं, उसका क्या है? उसका मामला क्या है? मामला क्या? वो बोल रहा है अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, मिली भगत है उसका श्री कृष्ण गौशाला के लोगों का। देखिए, मिली भगत वो विद्या भारती उसको चला रही है। विद्या भारती के पास ना किरायानामा है, ना इकरारनामा है, ना किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज है। कोई भी प्रकार का दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं है। फिर वो कैसे चला रहा है? कैसे चला रहा है? देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर नामक एक विद्यालय होती थी मेरे जन्म के भी पहले, वो यहाँ चलती थी। उसकी जर्जर अवस्था थी। सत्संग भवन में स्कूल चलती थी। गौशाला उस समय कार्यरत थोड़ा थोड़ा कम हो गई थी, जैसा कि हमारे अभिभावक लोग बताते हैं। उसके दौरान क्या हुआ था, उन लोगों के द्वारा 5 कमरा मांगा गया था इनको तत्काल रूप से, कि गौशाला में किसी भी प्रकार का कोई चोर का या किसी भी प्रकार का अड्डा ना बने। उसके तहत इनको 5 कमरा संचालन के लिए दिया गया था। 2004 में अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष, कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष एक हाफिडेविट शपथनामा बना। उस शपथ पत्रनामा में रजिस्टर्ड जो हुआ, उसमें साफ रूप से कहा गया कि हम लोग 1 साल में खाली कर देंगे नए भवन में प्रवेश करके। इन लोगों के द्वारा खाली नहीं किया गया। 2007 में या 8 में इन लोगों को जमीन पकड़तल्ला समीप दे दी गई। स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर बन करके तैयार है, स्कूल का संचालन भी हो रहा है। 2008 में हमारे पूर्व सचिव महोदय, जो वर्तमान में कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रयास किया कि अब खाली कराते हैं, तो इनके ऊपर मारपीट का केस दर्ज कर दिया गया। झूठा केस दर्ज कर झूठा दिया, केस, जो आज भी न्यायालय में लंबित है। उसके बाद मजबूरन 2009 में तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार संथालिया जी ने एक टाइटल इविक्शन सूट फाइल किया न्यायालय में, जो अब कहलगांव न्यायालय में चल रहा है, जिसमें मैं सचिव होने के नाते उपस्थित हो रहा हूँ। आज गवाही थी, मैं गवाही में गया भी था। गवाही में आज उनकी ओर से गवाह देने भी लोग आए थे। और संजोग की बात यह है कि 14 गवाह उन लोगों ने दिया है। 14 के 14 लोग स्कूल के ही कार्यरत कर्मचारी और पदाधिकारी और शिक्षक हैं। बाहरी कोई नहीं, बाहरी कोई भी नहीं। और ये पूरा समाज जानता है कि वो जमीन श्री कृष्ण गौशाला की है। अंचल में तो सारा चीज दर्ज है ना, अंचल को तो आप जुटला नहीं ना सकते हैं। एकरारनामा जब कोर्ट मांगेगी, कोर्ट का आएगा न्याय, और न्याय हम लोगों के पक्ष में रहेगा। हम लोग आश्वस्त हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने कोर्ट से ये आग्रह किया है कि शिशु विद्या मंदिर अवैध कब्जा किया है जी, 1 भी रुपया का राजस्व गौशाला को उससे प्राप्त नहीं है। और उसमें जो गौशाला की नाद है, उसको ये लोग गमला बना दिए हैं। अच्छा, जो गाय घर है, उसको ये लोग क्लासरूम बना रखे हैं, वो कक्षा है। जो हॉल में गाय चरने के लिए जगह था, वो इन लोगों का हॉल है। ठीक है। और इस प्रकार से उन लोगों के द्वारा अवैध निर्माण भी अंदर में किया गया है। तो यही सारी स्थिति है वर्तमान में। बहुत सारे आरोप श्री कृष्ण गौशाला के सचिव, पदेन सचिव, पदेन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष पर लगाया गया। यूट्यूबर ने आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है। आय से अधिक संपत्ति, कोई अरबों का बता रहा है, की संपत्ति। हाँ, मैं उनको चुनौती देता हूँ, अगर मेरे नाम पर या मेरे गौशाला के नाम पर 1 रुपया का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और एनी अदर इन सिनेरियो किसी भी प्रकार का प्रमाण पेश कर दोगे, तो मैं राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पदों से इस्तीफा दे दूंगा। 1 भी रुपये का प्रमाण। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र मात्र 25 वर्ष है। अभी तो मेरी शुरुआत है। इतने कम उम्र में आप कितने अच्छे पोस्ट पे बैठे हैं, तो आखिर जब ठीक है, सारी बात को हम जुटलाते हैं, सारी बात को हम इग्नोर करते हैं। श्री कृष्ण गौशाला में कुछ गाय के लिए क्या क्या हो रहा है, इतना से बता दीजिए। क्या अब मैं इस पर आपको आता हूँ। देखिए, कोई भी संसाधन को बनाने के लिए उसमें धन संग्रह की आवश्यकता पड़ती है। आज की वर्तमान स्थिति में बिना धन के कोई संसाधन खड़ा नहीं होता है। चाहे एक आप तालाब भी खोदेंगे मछली पालन के लिए ना, तो वहाँ भी धन संग्रह की आवश्यकता पड़ेगी। कोई व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो वहाँ भी आपको धन संग्रह की आवश्यकता पड़ेगी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी होनी आवश्यक है। कोई टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको काम नहीं मिल जाएगा।
टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी अगर रहती है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो वर्तमान में स्थिति क्या है, जो मुख्य गौशाला का परिसर है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास गौशाला के खाते में राशि नहीं है, अच्छी खासी राशि है जिससे गौशाला की शुरुआत हो सकती है। और दाता दानियों की भी कमी नहीं है, लोग दान करने के लिए, लोग गौशाला में आर्थिक सहयोग के लिए, तन मन से सहयोग के लिए सदैव तत्पर हैं। लेकिन जो मुख्य परिसर है, हम लोग उसके इंतजार में हैं कि न्यायालय का जो फैसला आएगा, हम लोग स्वागत योग्य कदम के साथ गौशाला को उसमें प्रारंभ करेंगे। देखिए, विकल्प भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, विकल्प कर सकते हैं, लेकिन विकल्प के लिए बड़े संसाधन की आवश्यकता है, जो वर्तमान में काफ़ी कठिनाई है। इस पर लगातार बैठक होती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग गौन बैठे हुए हैं। किसी और के तरह अनावश्यक गतिविधियों में रहना हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। हमारा काम है कि जिसका हमको दायित्व मिला है उसकी संग्रहण बेहतर रूप से करें, उसको बचाएं, उसको संरक्षित करें और उसको आगे बढ़ाने के प्रयास करें। आज मेरे 3 वर्ष पूरे हो गए गौशाला के सचिव के दायित्व के। मेरा आपको अगर मूलतः यह बताएं कि हमारा दायित्व अब तक यही रहा कि हमने सारी ज़मीनों की नापी करा ली, सारा का रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध है। 70% ज़मीन पर हमने घेराबंदी करा ली है, 20% ज़मीन हमारी कब्जे में है और 10% जो एक ज़मीन है गौशाला की मुख्य परिसर, जो न्यायालय में लंबित है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वाला जी, और राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, ये गौ माता हर का साल कितना आशीर्वाद इनकम होता है एक मोटा मोटी गौशाला से, पूरे उसकी जमीन को लेकर? देखिए, एक मोटा मोटी बताइए ना। मोटा मोटी एक्यूरेट तो कुछ नहीं कह सकते बिना देखे, लेकिन मोटा मोटी तो बता ही सकते हैं। 2 लाख प्लस है, 2 से प्लस है सालाना। तो अरबों का कहाँ से पहुंच गया? अरे भैया, उतनी तो राशि खाता में भी नहीं है। आप तो लाख में बात कर रहे हैं, हम तो सोचे करोड़ भी हो, वो तो अरब की बात हो रही है। अरे आप तो खुद किसान हैं, आपको तो बेहतर पता होगा कि खेती गृहस्थी से कितना राशि आता है। चलिए ठीक है, आपको मिलाए हम। मेरे साथ श्री कृष्ण गौशाला के सचिव केशव जोशी जी थे। आपको बहुत सारा जिन पे आरोप लग रहा था, प्रत्यारोप जिन पे लग रहा था, हमने आपको क्लियर किया। कुछ पत्रकारों द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इन पे जो आरोप लगाया गया कि यहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर गौशाला को लूट लिया, वहाँ के अरबों की संपत्ति लूट ली, मोटे हो गए अंदर से, बहुत सारी बातें थी। तो आपको हमने क्लियर किया कि उसमें क्या क्या है, और ही बहुत सारे हैं। ये देखिए, एक धर्म भी होता है इंसान का, कि कुछ लोग कर्म से धर्म भी कमाता है, लोग धर्म से कर्म भी कमाता है। अब सर, मारवाड़ी पैसे से आते हैं ना? जी, मैं मारवाड़ी ऐसे में जातिवाद में तो नहीं, एक मारवाड़ी पैसे से आप आते हैं ना। जी जी जी। तो कुछ लोगों के खून में होता है सेवा करना, गौ सेवा, कुछ लोगों के खून में होता है धर्म पे बात करना। तो लगता नहीं है ऐसा, सकल सूरत भी सर ऐसे है नहीं, इन आपको मिलाए, हम क्लियर किए। बाकी जो हमसे त्रुटियां हुई बोलने में, उसके लिए सॉरी। सर, और कुछ बोलना चाहेंगे अपने बारे में? नहीं, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैपिटल भारत का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जनता के समक्ष सत्य पेश किया। मैं इसके लिए आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा।